है कि जैसे जंगल में शेर कम गया, वैसे अभी बिहार में भूमिहार की संख्या कम रहा है। आधा गांव का देख रहे हैं कि आधा गांव का आदमी बाहर रहता है। वोट बैंक की राजनीति की गई। जनरली आप इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि आज के समय में जब पूरा देश एक तरफ धार्मिक मतलब सौहार्दीकरण की ओर बढ़ रहा है, उस समय में आप जातीय जनगणना कराकर पूरे देश को एक जातिगत रूप से बांटना चाहते हैं। हम लोग को भी आरक्षण मिलना चाहिए। जब हम लोग अल्पसंख्यक हो गए, जब जाति कम गया तो अल्पसंख्यक हो गए, तो हम लोग को भी आरक्षण मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार और मैं हूं आपके साथ साहिल प्रासर। चलिए हम लोग जानते हैं जातीय जनगणना पर लोगों की क्या विचार है। भूमिहार समाज के कुछ युवा लड़के हैं, उनसे पूछते हैं जो लोग इस बात से संतुष्ट है कि नहीं कि जातीय जनगणना जो है वो सही हुई है या नहीं। तो हम तो कुछ खास नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से जनगणना हुआ है इसका ना कोई रिपोर्ट दिया गया बिहार सरकार के द्वारा, डायरेक्ट इसका एवरेज निकाल करके बता दिया गया। हमारे जो भूमिहार भाई लोग यहाँ से बाहर रहते हैं, आउट ऑफ बिहार रहते हैं या आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उनका कोई हिसाब नहीं है या किस रेशियो में ये जो 2.89 दिखाया गया है इसका कोई रेशियो ही समझ में नहीं आता कि किस तरह से दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो बिहार सरकार का ये सिस्टम है उसको आप पारदर्शी बनाइए, पारदर्शिता के साथ दिखाइए कि आप टोटल कितना भूमिहार को काउंट किए और फिर उसका वेटेज निकाल करके हमको दिखाइए। आपको क्या लगता है ये जो जातीय जनगणना हुई है इससे बिहार में किस किस पार्टी को फायदा होने वाला है और क्या क्या फायदा होने वाला है? इस जातीय जनगणना से किसी भी पार्टी को आमतौर पर कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये वोट बैंक की राजनीति की गई। जनरली आप इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि आज के समय में जब पूरा देश एक तरफ धार्मिक मतलब सौहार्दीकरण की ओर बढ़ रहा है, उस समय में आप जातीय जनगणना कराकर पूरे देश को एक जातिगत रूप से बांटना चाह रहे हैं। किसी भी जाति को आप ये दिखा रहे हैं और कई पार्टी के नेता लोग जो है वो सीधी तौर पर ये कह रहे हैं कि हाँ मेरे पार्टी की तरफ से मुझे इतना वो सीट दिया जाए या मुझे इतना रिजर्वेशन दिया जाए। ये आज की डेट में किसी भी जाति के लिए अच्छी बात नहीं है। आप इसी चीज़ को आप शिक्षा के तौर पर लेते कि शिक्षा का आप जनगणना करा लेते कि किस जाति में कितने प्रतिशत लोग जो है वो आज की डेट में साक्षर है, कितने निरक्षर हैं। आपके यहाँ से जनगणना में जो जातीयगत जनगणना की गई है इसे सीधी तौर पर मैं नकारता हूँ। और आज की डेट में मैं सीधे साधी तेजस्वी सरकार को कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जातिगत जनगणना कराई है, ये आज के देश में और आज के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से नकारने योग्य बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था मैं उसे भी नकारता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर अच्छी चीज़ देखी होंगी, इसे मैं खारिज तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तेजस्वी सरकार ने यह काम बहुत ही गलत किया। अच्छा, इसमें एक बात और है कि ये जो जातीय जनगणना हुई थी इसका कार्यकाल मतलब ये पूरा नहीं हुआ था और इसी के आधार पर जितना हुआ उसी के आधार पर ये पूरा जातीय जनगणना का निकाल दिया। कई ऐसे शिक्षकों से सुना है कि इसे पहले दौर पर जो पूरा किया गया था उसे डेडलाइन के तौर पर पूरा किया गया था ताकि इस बीच में कोई और केस या कोई और तरह की अड़चन इसके बीच में ना आ पाए। और दूसरे चरण का मतलब जनगणना उसमें लिया ही नहीं गया और इसे एवरेज के तौर पर निकाल दिया गया कि हाँ इतने लोग हैं। आप कहने का मतलब है कि सीधे तौर पर ये करते कि आप प्रत्येक व्यक्ति से उसकी राय जानना चाहते कि हाँ आप जातिगत जनगणना की जगह पर विकास के संरक्षण में क्या देखना चाहते हैं। आज आपके पूरे राज्य को, पूरे देश में क्या पूरे विश्व में जो है नकारा जा रहा है। आपके जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से अंधकार में जा रहे हैं। अलग अलग जगह पर हत्याओं की खबरें आ रही हैं। मेरे गाँव के ठीक बगल में कल एक हत्या की खबर आई है, उसके लिए हमारे सरकार के द्वारा कोई चीज़ नहीं दिया गया है। और ये जातिगत जनगणना या फिर आप पार्टी के तौर पर दिखाना चाह रहे हैं कि यादव 14 पॉइंट कुछ है और भूमिहार, आप इसे साबित क्या करना चाहते हैं? आप इससे कोई एक्स्ट्रा उससे तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि आरक्षण और जो बाकी चीजें हैं इसे ये साबित करना चाह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसको उतना। हाँ, ये दिखाना चाह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधा साधी मतलब तो यही निकलता है। आप सिंपली ये दिखाना चाह रहे हैं कि 3% भूमिहार है तो उनके ऊपर कोई दूसरी जाति जो है सो आगे से चलकर अपने लिए कुछ ज्यादा हक मांगेंगी। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि 3 पीढ़ियां बीत चुकी है आज़ादी के बाद। आप सिंपली ये देखिए कि 3 पीढ़ियां बीतने के बाद भी हमारे पिछड़े भाई हो गए, अत्यंत पिछड़े भाई हो गए, उनमें साक्षरता कितनी आई है। हमारे आसपास के 3-4 गांवों में आज की डेट में साक्षरता जो है वो अगर ग्रेजुएट आप खोजने निकलेंगे तो 5% भी नहीं मिलेगा सर। उन लोगों का तो कहना ये है कि मतलब स्वर्ण समाज उन लोगों को पढ़ने नहीं देता है। सर स्वर्ण समाज आज के डेट में अगर मैं सीधी बात कहूँ, नीतीश बाबू अगर कहीं पर खड़े हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा उनको समर्थक के रूप में अगरी जाति के लोग ही मिलेंगे। उन्होंने आज तक पिछड़ी जाति के लिए कुछ किया ही नहीं। उनके 5 साल के कार्यकाल को अगर मैं छोड़ दूँ तो उन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है बस, और कुछ किया ही नहीं है आज तक। शराबबंदी को लेकर के उन्होंने सिर्फ यही तो किया है कि शराबबंदी कर दी। शराब कहीं पर बंद है सर? कहीं पर बंद नहीं है। आज की डेट में आप गांव-गांव में उन्होंने एक रोजगार पैदा कर दिया है। थाना जो है सो अपना कमीशन ले रही है।
हर किस्म से अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें चला रहे हैं। लोग एक मतलब समानांतर सरकार चला रहे हैं दारूबाज लोग। ये क्या चला रहे हैं ये जातिगत बंद कर। हम लोग को भी आरक्षण मिलना चाहिए। जब हम लोग अल्पसंख्यक हो गए, जब जाति कम गया तो अल्पसंख्यक हो गए, तो हम लोग को भी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन उन लोग उनका तो कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उस हिसाब से तो उन लोगों का सीट बढ़ गया, उन लोगों को आरक्षण मिलेगा, हम लोगों को तो बहुत कम हो हम जाएगा। लोग अल्पसंख्यक हो गए ना, जब अल्पसंख्यक हो गए तब जैसे कि आपको सरकार के देखिए, सबसे पहली बात है कि जातीय जनसंख्या इस इंडिया जब सबसे पहले ही उसका जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखाया था तो उसी टाइम था कि इंडिया एक सेकुलर देश है। ठीक है, यहाँ न जाति न धर्म न किसी तरह का रंग रूप, सब कल्चर यहाँ पे अपना है। लेकिन किसी भी जातीय जनगणना करने का ही मतलब ये है कि आप भेदभाव ला रहे हैं। आप किसी को बता रहे हैं कि हाँ आप इतने हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, आप इतने कम हैं तो फिर अगर सरकार ऐसा कह रही है कि हाँ ये इतने कम है तो फिर हम लोग को ऐसे उस तरह से सुविधा दे, अल्पसंख्यक की तरफ तौर की तरफ ट्रीट किया जाए हमें। फिर ये ना कहे कि बड़े जाति वाले ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। आज के समय में आप देख लीजिए, हर एक जगह हर एक चीज़ परिपूर्ण है, सब परिपूर्ण है। ठीक है कि नहीं? आप शिक्षा पे लाइए, आर्थिक रूप से आप ये सब देखिए कि कौन आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिसको हम शिक्षा दे सकते हैं या उसको आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे वो खुद ही अपने आप में सशक्त हो पाए। ना कि आप किसी के बच्चे को बुद्धि में, आप जाति जनगणना से क्या कहना चाहेंगे कि हाँ कि आप ये हैं, आप यूँ हैं, आप इस जात के आते हैं तो आप भले हैं, आप इस जात के हैं तो आप बुरे हैं। इस तरह का कुछ भी करना ये सही नहीं है। नहीं, सरकार का तो ये कहना है कि मतलब जिसकी जितनी मतलब भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इन लोगों का कहने का मतलब है जो मतलब कम है उसको कम सीट मिलेगा और जो ज़्यादा है उसको ज़्यादा सीट की हिस्सेदारी के हिसाब से सरकार चलाने की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ दीजिए उसको कि सेकुलर नहीं रहे हम, अब हम जात के हिसाब से करेंगे। जहाँ पे जो धर्म होगा तो वहाँ हम अगर कोई कैसा भी कैंडिडेट होगा हम खड़ा कर देंगे। मुसलमान वहाँ ज़्यादा होगा तो मुसलमान खड़ा कर देंगे, चाहे वो जैसा भी हो, करप्ट हो, कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके कैरेक्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम उस तरह का कैंडिडेट खड़ा करेंगे फिर। ठीक है, आपका क्या कहना है? आपकी समाज की जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? मेरे जन समाज का जनसंख्या इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि जैसे जंगल में शेर कम गया, ठीक है। वैसे अभी बिहार में भूमिहार की जनसंख्या कम रहा है। आधा गांव का देख रहे हैं कि आधा गांव का आदमी बाहर रहता है, उसका गिनती नहीं हुआ है। हम कैसे मानेंगे कि जाति जनगणना ये पूर्ण रूप से एकदम बाहर हुआ है? मतलब इसका मतलब है जाति जनगणना सही नहीं है? नहीं, इसमें पूरा धोखाधड़ी है। इसमें 500 करोड़ रुपया नीतीश कुमार जी ने इसमें घोटाला किया है और वो झूठ मूठ के बोला कि 500 करोड़ रुपया हम खर्च किए हैं। इसमें 1 रुपया खर्च नहीं है। ये लोग अपना पेट पोषने के अभी तक आप लोगों ने देखा कि कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के खखरा ग्राम निवासी के कुछ युवा थे जिनका कहना था कि मतलब जातीय जनगणना जो है वो पूरी तरीके से गलत तरीके से हुई है और इसमें पूरा जातीय जनगणना का ब्यौरा नहीं दिया गया है। इन लोगों का कहना था कि हमारे गांव के बहुत लोग बाहर रहते हैं, फिर बिहार के बहुत सारे लोग प्रवासी मजदूर में काम करते हैं, बाहर रहते हैं, इस हिसाब से जातीय जनगणना सही नहीं हुई है। तो इसके लिए पल पल की रिपोर्ट जानने के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक बिहार के साथ। मेरा नमस्कार, मेरा नाम